आप फिलहाल पीआईएल से आगे हटकर एक आंदोलन की दिशा में जा रहे हैं। 8 अगस्त आपने डेट तय की है। 8 अगस्त को ऐसा क्या है कि एक वकील को, जो संविधान को सुप्रीम कोर्ट में जाकर पीआईएल के माध्यम से भी बता सकता है, दिशा दे सकता है कि इधर जाके इसको चेंज किया जा सकता है, ऐसे बदलाव हो सकता है, फिर आंदोलन क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है कि आंदोलन क्यों। आंदोलन इसलिए कि पहली बात तो 8 अगस्त का दिन जो हमने चुना, इसलिए चुना कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। और 8 अगस्त को जो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, उसके बाद 47 में हमें आज़ादी मिल गई। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेजी कानून नहीं गए। जैसे आज ही मैंने चैलेंज किया है ये रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863। अंग्रेजों ने 1863 में कानून बना के हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लिया। हमारे मंदिरों का चढ़ावा लेते थे, मंदिरों की जो प्रॉपर्टी, जो मंदिरों के नाम पे ज़मीनें होती थी खेती वाली, उसको ले लिया। जो मंदिर के आसपास दुकान होती थी उस पर कब्जा कर लिया था। वो कानून आज भी चल रहा है। तो इस कानून को हमने चुनौती दिया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर है, तारीख पे आएगी, काउंटर होगा, रिजाइंडर होगा, बहस होगी। हमारा ये कहना है कि इस तरीके से 200 कानून है। अगर मैं एक एक कानून को चैलेंज करता रहूँगा सुप्रीम कोर्ट में, पूरी ज़िंदगी मेरी निकल जाएगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि देश के साथी आएँ, बाहर आएँ, देश के युवा साथी आएँ और अपने अपने सांसदों से सवाल करें कि जब हम आज़ाद हो गए हैं तो फिर विदेशी कानून क्यों? क्या हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं, हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम अपने इस सुविधा के अनुसार अपने कानून बना लें? ये जितने भी अंग्रेजी कानून थे, चाहे वो 1860 का इंडियन पिनल कोड, चाहे 1861 का पुलिस एक्ट, चाहे 1872 का एविडेंस एक्ट या सिविल प्रोसीजर कोड, जो भी है, ये अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। उन कानूनों को ये कह सकते हैं मेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर ब्रिटिशर्स। वो मेड फॉर इंडियंस नहीं है। वो कानून अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया। उदाहरण के लिए मैकाले 1835 में यहाँ आ गया। वो शुरुआत में यहाँ पे गुरुकुल को बर्बाद कर रहा था। इसी बीच में 1857 में मंगल पांडे जी की क्रांति हुई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहते हैं उसको। उसके बाद उसकी ड्यूटी बदली गई कि काम करो, तुम कानून बनाओ और कानून के द्वारा ही भारत पे अपना शासन स्थापित करते हैं। रूल ऑफ लॉ जिस कहते हैं, रूल ऑफ लॉ स्थापित करते हैं। तो उसने 3 साल तक मेहनत करके ड्राफ्ट किया इंडियन पिनल कोड। 1860 में लागू हो गई, आज भी चल रही है। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा ये बताओ, ये जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे देश में फैल रही है, इसको पकड़ने वाला इसको कौन चाहिए? तो उन्होंने 1861 में एक पुलिस एक्ट बनाया। और उस पुलिस का उपयोग क्या था? जो कलेक्टर होता था, टैक्स कलेक्ट करने वाला, उसको सिक्योरिटी देना, वायसराय को सिक्योरिटी देना, और भारत में जो लोग आंदोलन करते थे उनको मारना पीटना। बिल्कुल ठीक। अगर ये अंग्रेजी कानून थोड़े से भी अच्छे होते तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी, किसी को नहीं हुई, एक को भी नहीं सजा हुई। भाई, जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड किया या कराया या ऑर्डर दिया, किसी एक को सजा होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीट के मार डाला, उसमें किसी को सजा होनी चाहिए थी। मतलब कम से कम लाखों हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके घरों को जलाया गया, सब कुछ तो किया अंग्रेजों ने, किसी एक को सजा नहीं हुई। तो हो के मतलब टॉर्चर भी भारत के लोग होते थे और सजा भी भारत के लोगों को होती थी। टॉर्चर करने वाले अंग्रेज, और उनको एक भी सजा नहीं होती थी। तो ये घटिया कानून जो बना है, अगर उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो एक विष्णु तिवारी इलाहाबाद में 20 साल जेल में रहता है। 20 साल के बाद अदालत को याद आता, अच्छा नहीं तो निर्दोष है, ध्यान होगा आपको। लेकिन यहाँ पे गमले में गोभी उगाने वाले बाहर बेल पे हैं। ऐसे ऐसे बलात्कारी मैं जानता हूं जो आराम से बाहर घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका केस अभी डाउटफुल है, वो जेल में है। यहाँ पे मतलब अफ्रीका में गांधी जी की परपोती ने मात्र 3 करोड़ का घोटाला किया। 2 महीने पहले पुरानी बात है। गांधी जी की परपोती से 3 करोड़ वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। हमारे यहाँ 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास नहीं, 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। आज भी वाड्रा साहब बाहर हैं, सोनिया जी बाहर हैं, राहुल गांधी बाहर हैं, गमले में गोभी उगाने वाले बाहर हैं।
छत पे बैगन पैदा करने वाले महाराष्ट्र वाले जो 1200 करोड़ 300 करोड़ का बैगन पैदा कर दिए थे छत पे, वो भी बाहर है। जी इटावा में जो है 12 करोड़ की आलू पैदा करने वाले, 2 बीघे जमीन में 12 करोड़ की आलू पैदा करने वाले, वो भी बाहर है। जी तो ये कानून वास्तव में केवल आम जनता को टार्चर करने के लिए है। जी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा था, उतना भारत के सफेद पोस्ट नेताओं नौकरशाहों ने 50 साल में लूटा। लेकिन किसी एक को न तो 100%, किसी एक की 100% प्रॉपर्टी सीज हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ। हालत ये रही कि कम से कम 100 ऐसे आपको मैं नेता बता देता हूं जिनका मुकदमा चलता रहा, लेकिन उसके पहले खुद ही चले गए। जी सजा नहीं हुई, मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, उसके पहले खुद ही चले गए। नरसिम्हा राव देख लीजिए, उनका मुकदमा चलता रहा, उसके पहले खुद ही चल दिया। हिमाचल प्रदेश में सरकार सुखराम का ही हुआ था, बिल्कुल सुखराम का मुकदमा चलता रहा, उसके पहले खुद ही चले गए। अभी कुछ दिन पहले बीरभद्र सिंह गए थे हिमाचल में, उनका मुकदमा चल ही रहा, उसके पहले खुद ही चले गए। बिल्कुल तो इस देश में लूट, मतलब अगर आप ये देख लीजिए, भारत में भ्रष्टाचार 50% समस्याओं का मूल कारण है। जी और भ्रष्टाचार का मूल कारण ये घटिया कानून है। जी किसी को खौफ नहीं है, किसी को डर नहीं है। जी 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ लूट ले रहे हैं, कोई खौफ ही नहीं है। जी और उसके बाद 50-100 करोड़ रुपए के, भाई 10,000 करोड़ लूटा, उसमें 100 करोड़ रुपए दे के राज्यसभा टिकट खरीद लिया, सीधे राज्यसभा पहुंच गए। 100 करोड़ रुपए दे के सीधे विधायक बन गए।